News 18 इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कमलनाथ को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बहुत ज्यादा मान मनव्वल के मूड में नहीं है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ से खुश भी नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी की तरफ से कमलनाथ को मध्य प्रदेश में बतौर अध्यक्ष खुली स्वतंत्रता दी गई और कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। बावजूद इसके बीजेपी में जाने की खबरों पर अब तक कमलनाथ की तरफ से इनकार न किए जाने पर कांग्रेस नेतृत्व अब खासा नाराज है। यानी किसी भी तरह की मान मनोबल की स्थिति में कांग्रेस अपने आप को नहीं रख रही है और उनका यह कहना है कांग्रेस नेतृत्व का कि बाकायदा उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। बावजूद उसके अगर वो अभी तक इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं तो अब किसी भी तरह का मान मनोबल नहीं होगा। और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मौजूदा वक्त में कमलनाथ या उनके बेटे नकुलनाथ को मनाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कमलनाथ के मौजूदा रुख को दबाव बनाने की पॉलिटिक्स राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। यानी अब एक बात तो साफ है कि शीर्ष नेतृत्व ने अब पूरी तरह से कमलनाथ पर ही छोड़ दिया है कि वो कांग्रेस में बने रहना चाहते हैं या फिर नहीं है। ये पूरा का पूरा जो बात है वो कमलनाथ पर ही छोड़ दी गई है। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज शर्मा कांग्रेस दफ्तर भोपाल से हमारे साथ हैं, उसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज, जो कि कमलनाथ के घर पर मौजूद हैं। तो नीरज, जिस तरह की खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, किसी भी तरह के मान मनोबल की उस स्थिति में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है। देखिए पंकज, कमलनाथ से संपर्क टूट गया है कांग्रेस नेताओं का, ये बिल्कुल गलत है। लगातार नेता संपर्क में है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कल ही मेरी बात हुई और उसी आधार पर यह खबर हमने चलाई है कि शीर्ष नेतृत्व बहुत गंभीर कोशिश करेगा कि वो पार्टी में ही रहे। इस बात की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन सज्जन वर्मा, जो कि कमलनाथ के बहुत करीबी है, वो कल आए थे कमलनाथ से मिलने। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने कमलनाथ से बात की, लेकिन न्याय यात्रा पे बात की है। क्या गंभीर कोशिश की जा रही है कमलनाथ को मनाने की? हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि इतना कुछ देने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, तमाम खुली छूट दी गई। कमलनाथ को बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व कोई बड़ी कोशिश करेगा कि पूरा मान मनोबल करेगा, इस बात की गुंजाइश बिल्कुल न के बराबर है। लेकिन दिग्विजय सिंह हो, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, वो लगातार कमलनाथ के संपर्क में और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी में बने रहे। बिल्कुल। अब मनोज, जरा आपसे समझना चाहेंगे सस्पेंस किस लिए है, क्या करने वाले हैं, इरादा क्या है कमलनाथ का, वो स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा? पंकज, अगर एक बात ध्यान से देखें तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर धुआं है तो आग तो होगी। यानी अभी पूरी तरह से जो संशय है वो बरकरार है। हो सकता है कि कमलनाथ ना जाए, कमलनाथ के सामने इस बात की दोहाई दी जाए। उनके क्षेत्र से भी एक बड़ी बात ये पता चली है कि उन्होंने दिल्ली जाने के पहले बीते 3 दिनों में अपने इलाके में भी एक सर्वे कराया है, जिसे आगे चलकर जो एक किसी भी नेता का प्रिटेक्स्ट होता ना कि मैंने जनता से राय ली और जनता का ये विचार था कि छिंदवाड़ा के विकास के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो ये एक बात भी सामने आई। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि अगर कमलनाथ नहीं भी जाते हैं तो आगे पत्ते भी उनके बेटे नकुलनाथ या नकुलनाथ की जो पत्नी है प्रियानाथ, उनके बारे में उन्होंने क्या सोच कर रखा है। क्योंकि नकुलनाथ की जो पत्नी है प्रियानाथ बीते 2 साल से लगातार इलाके में सक्रिय है, छिंदवाड़ा में सक्रिय है, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद जो भी कार्यक्रम हुए उसमें लगातार मंचों पर साथ दिखाई दे रही। तो हो सकता है कि नकुलनाथ या उनकी पत्नी बीजेपी में जाए। ये तो फिलहाल ये सस्पेंस बना हुआ, देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में ये सस्पेंस कैसे क्लियर होता है। हालांकि कांग्रेस नेता कमलनाथ की नाराजगी और बीजेपी में जाने के अटकलों के बीच दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमलनाथ के बीजेपी में जाने के अटकलों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला,
केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है, जरूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये भावना उनकी खुद की है जो मुझसे बात होकर उन्होंने कही। तो सस्पेंस भले ही बना हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह को आपने सुना, जीतू पटवारी को आपने सुना, उन्होंने कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। कांग्रेस भले ही कमलनाथ को लेकर चल रही खबरों का खंडन कर रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आग होती है, धुआं भी वहीं से निकलता है। कैलाश विजयवर्गीय उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईडी का डर जो है वो नेताओं पे दिखाया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं पे। नहीं तो कमलनाथ डर रहे हैं और वो क्यों नहीं डर रहा? अगर ऐसा है तो ईडी का डर नहीं, उनके नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। सर, अगर हम बात करें सर, अगर कमलनाथ अगर पार्टी में आते हैं तो सर उनका स्वागत करेंगे सर आप? देखिए, अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तो आग होगी ही नीचे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। बड़ी खबर, कांग्रेस में कमलनाथ खेमे के नेताओं की भी नाराजगी अब सामने आने लगी है। कमलनाथ के बेहद करीबी नेता माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने खुलकर कहा कि जिस तरह कमलनाथ को उनके पद से हटाया गया और सोनिया गांधी से बातचीत होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, उससे कमलनाथ के समर्थकों को ठेस पहुंची है। कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो, तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद उपेक्षित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी के संपर्क में हैं। यह भी दावा है सूत्रों का कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर अभी निर्णायक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों का दावा है कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।